नेल चक्रा आपका जो है भारद्वाज की बुक चरक में, चरक 1, चरक 3, इसमें दिया हुआ है, जो कि सभी सेमेस्टर में इसको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेल चक्रा कहते हैं किसको है? नेल चक्रा आपके जो है नेल के सराउंडिंग में आपके 10 पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट को जो यूज किया जाता है उसको हम नेल चक्रा के रूप में यूज करते हैं। चक्रा का एक सिंबल होता है, सिंबल भी अभी हम लोग देख लेते हैं। चक्रा को यूज कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं और वहां पे आपको ड्रॉ करके समझाते हैं आपको नेल चक्रा। नेल चक्रा को हम बेसिक ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एडवांस ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये हम सारा इसमें आपको डिटेल में आपको बताते हैं। आपको 0 से लेकर 9 तक फिंगर की नंबरिंग सबसे पहले याद होनी चाहिए। हाथ की भी और पैर की भी, जो हाथ में नंबरिंग है वही पैर में नंबरिंग है, सेम। वो आपको याद रहेगा तो आपको नेल चक्रा समझने में आपको और भी इजी होगा। तो ये हम आपके दोनों हाथ यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग जान लेते हैं। ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, ये आपका रिंग फिंगर है, ये आपका स्मॉल फिंगर है। हाथ थोड़ा सा बड़ा बन गया है। ये आपका थंब है, आपका थंब छोटा बन गया। ये आपका नेल है, ये आपका नेल है, ये आपका नेल है। ठीक है। ये आपका, सॉरी, राइट हैंड है ये राइट हैंड है। ये आपका, हम फिर से बनाते हैं, ये थोड़ा सा जो है बड़ा बड़ा छोटा हो गया आपका। ये आपके नेल साइड यानी कि यांग साइड बने हुए हैं। अभी आप इसकी फिंगर की नंबरिंग को जान लीजिए। फिंगर की नंबरिंग किस तरीके से याद करते हैं और इसको किस तरीके से नेल चक्रा के रूप में यूज करते हैं। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है। तो हमारे जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि हमारे जितने भी एक्टिव नंबर्स हैं, एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो राइट साइड आते हैं। जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो आपके लेफ्ट हैंड में आते हैं। तो राइट हैंड से आपका जो है एक्टिव नंबर आपका स्टार्ट होगा, यानी कि इन साइड। ये आपका थंब आपका 0 होगा। और स्मॉल फिंगर उससे छोटी फिंगर है, सबसे छोटी फिंगर, इसलिए इसको 1 नंबर दिया गया। 2 नंबर एक साइड, 2 नंबर आपका एक साइड हो जाएगा। ठीक है। अब कलर दूसरा है। फिर आपके बाद उसके बाद दूसरे साइड में, दूसरे हाथ में स्मॉल फिंगर सबसे छोटी फिंगर है, तो ये आपका 2 आ गया। उससे बड़ी फिंगर क्या है? इंडेक्स फिंगर है, तो ये आपका 3 आ गया। फिर 2 आपका लेफ्ट हैंड में आ चुका है, तो 2 आप फिर राइट हैंड में मिलेगा आपको। राइट हैंड में आपको 1 नंबर ऑलरेडी स्मॉल फिंगर पे है, तो उससे बड़ी फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर है, तो ये 4 नंबर। इंडेक्स फिंगर से बड़ी फिंगर क्या है? 5 नंबर है, तो उसके बाद सीक्वेंस में 5 नंबर। फिर इसके बाद हम 2 आपका जो है इंडेक्स फिंगर राइट हैंड में आ गया है, अब 2 लेफ्ट हैंड में फिर दोबारा से आएगा। तो 3 नंबर आपका इंडेक्स फिंगर में आ चुका था, उससे बड़ी फिंगर आपका रिंग फिंगर है, तो ये 6। उससे बड़ी फिंगर मिडिल फिंगर, तो ये 7। फिर उसके बाद दूसरे हाथ में आ जाएंगे 2 नंबर के बाद। ये आपकी सबसे बड़ी फिंगर बची वो 8। आपका थंब आपका राइट में 0, लेफ्ट में आपका 9 है। तो ये आपकी नंबरिंग है। ये आपका 0 नंबर आपका तम है, ये आपका आकाश है 1 नंबर।
2 नंबर आपका वायु है, 3 नंबर आपका अग्नि है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं फायर। ठीक है, ये अग्नि है, ये आपका जो है तम है, ये आपका जो है आकाश यानी कि स्पेस है, वायु यानी कि विंड है आपका, और आपका 4 नंबर आपका जल यानी कि वाटर एलिमेंट है, और 5 नंबर आपका पृथ्वी यानी कि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। 6 नंबर आपका काल यानी कि टाइम की फिंगर है। ठीक है, 7 नंबर आपका दिशा यानी कि डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन का नंबर है। 8 नंबर आपका मन यानी कि माइंड का है। ठीक है, 9 नंबर आपका आत्मा यानी कि सोल का है। ठीक है, अब इनको हम जो है एनर्जी के अकॉर्डिंग नेल चक्रा के रूप में कैसे यूज करते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपको क्लियर है कि जो है इस समय हीट एलिमेंट एक्टिव है आपका एनवायरनमेंट में। तो आपको गर्मी की वजह से हेडेक हो रहा है, या गर्मी ज्यादा लग रही है, या पसीना ज्यादा आ रहा है, या गर्मी की वजह से घबराहट हो रही है, तो गर्मी या गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही है, या गर्मी की वजह से गुस्सा आ रहा है, गर्मी की वजह से आंखें लाल हो जा रही हैं, गर्मी की वजह से गैस बन रही है, गर्मी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गर्मी की वजह से आपके शरीर तप रहे हैं, हीट महसूस हो रहा है, छूने पे गर्म महसूस हो रहा है, यानी कि सब कुछ अग्नि की बात हो रही है। तो जब भी आपको ट्रीटमेंट करना होगा, तो यानी कि फिंगर नंबर 3 पर, फिंगर नंबर 3 अग्नि की फिंगर है, ये अग्नि की फिंगर है ये आपकी। ठीक है, तो अग्नि के नेल चक्रा पे यानी कि हम लिखेंगे NCH3। नेल चक्रा को शॉर्ट फॉर्म में NCH लिखते हैं। NCH3 पे ट्रीटमेंट करना होगा। NCH3 पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप NCH के ऊपर आप मेथी पट्टी लगा सकते हैं। नाखून के ऊपर मेथी पर टेप चिपका करके नाखून के ऊपर मेथी पट्टी बांध सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इस पे कलर यूज कर सकते हैं। कलर क्या यूज करेंगे, हीट का सेडेशन कलर क्या है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हम नेल के सराउंडिंग में ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, नेल के सराउंडिंग में ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। और और क्या यूज कर सकते हैं, इस पर हम नेल चक्रा के ऊपर 10 पॉइंट होते हैं, उसमें हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज करके हीट बढ़ा हुआ है तो हीट को सेडेशन, 3 नंबर को सेडेशन करेंगे, 4 को टोन करेंगे। ये आपका जनरल ट्रीटमेंट है। सिम्टम को देखते हुए हम इसमें और भी पॉइंट को एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। सेकंड नंबर पे आपका जो है वायु से अग्नि क्रिएट होता है, तो वायु को भी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमें जल तत्व को टोन कर सकते हैं। ये आपकी जल तत्व की फिंगर है, जल तत्व की फिंगर पे भी हम इसके सराउंडिंग पे ग्रीन कलर, या फिर हम जो है नेल के सराउंडिंग में ब्लैक कलर यानी कि NCH4 पे, NCH4 पे हम इस पे ग्रीन कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए इधर जल तत्व को कम किया पानी डाल करके ग्रीन कलर से, NCH4 पे हम ग्रीन कलर लगा करके टोनिफाई कर सकते हैं, जल तत्व को बढ़ा सकते हैं आपके बॉडी में। जैसे आपको गर्मी ज्यादा महसूस होती है तो प्यास ज्यादा लगती है तो आप पानी पीते हैं, तो यहाँ पर भी हमने जल तत्व को बढ़ाया है, 4 नंबर को बढ़ाया है। तो NCH4 पे हम जो है ब्लैक कलर लगा सकते हैं। गर्मी का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके सिर पे आता है, तो सिर आपका जो है थंब इज हेड, तो आपका जो है NCH9 आपका, जो कि 9 आपका यांग है, और 0 आपका इन है। आपका सिर जो है आपका ऊपर की तरफ यानी कि यांग है, और नीचे आपका जो है इन होता है, तो इसलिए हम NCH9 लेंगे। NCH9 पे भी यही सेम जल तत्व का कलर से ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे, या इन तीनों पर मेथी स्ट्रिप अप्लाई करेंगे, ग्रीन कलर या मेथी स्ट्रिप। ये एग्जांपल हुआ। अभी हम इसको और डिटेल में आपको बताएंगे कि इसमें आ, ये 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से मेहनत लगाएंगे।
इसको डायग्नोज कर कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पेशेंट आया, उसको जो है माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या हेडेक भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो आप जो है, स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, माइंड आपका जो है डिस्टर्ब होगा, माइंड आपका एक जगह से दूसरी जगह तक इधर उधर भटकेगा, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कि उसको सोचना कुछ और चाहिए, नॉर्मल बात है, और वो छोटी सी बात को लेकर के इतनी बड़ी बातें सोचने लगता है कि उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका हो जाता है 7 सेडेशन 8 टोन। तो अगर आपको नेल चकरा पे करना है, कलर से करना है, तो कलर थेरेपी के अकॉर्डिंग आयुर्वेद में आपको बताया गया है कि आपका 7 सेडेशन होगा पिंक कलर से, 7 सेडेशन पिंक कलर से होगा, 7 सेडेशन पिंक कलर से। चारों इसके नेल के सराउंडिंग में पिंक कलर लगाएंगे। इधर 8 को टोन करना है तो भी पिंक कलर लगाएंगे, 8 का टोनिफिकेशन कलर पिंक है। जो 8 का कलर है वही 7 का सेडेशन कलर है, इसलिए दोनों पे ही पिंक कलर का यूज करेंगे। तो इससे स्ट्रेस कहाँ पे लगाया आपने, एनसीएच, NCH 7 सेडेट, NCH 8 टोन, ये किया हमने एनसीएच पे कलर थेरेपी के माध्यम से। या फिर हम इस पे हम मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं, 7 और 8 पे मेथी की पट्टी भी लगाएंगे तो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ठीक होते हुए आपका उसकी वजह से हेडेक है, बीपी है, वो भी इससे कंट्रोल होगा आपका। ठीक है ना। तो आपका मन को जो जो भटकाता कौन है, मन को भटकाने वाला कौन है, वायु। वायु इधर उधर आपको भगाती है, तो ये वायु की फिंगर है, वायु को सेडेशन करेंगे। वायु का सेडेशन कलर क्या होता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अब आपका वायु का सेडेशन है स्काई ब्लू कलर, यानी कि स्मॉल ब्लू कलर। यहाँ पर 2 को सेडेट करेंगे। जब मन भटकता है, मन परेशान होता है, डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, तो क्या होता है, आपका सिर जो है भारी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो इसको सॉफ्टनेस कौन लाएगा, सॉफ्टनेस लाता है आकाश तत्व। आकाश तत्व का नंबर है 1 नंबर, यानी कि फिंगर नंबर 1, और राइट हैंड स्मॉल फिंगर। इस पर हम जो है क्या करेंगे, आकाश तत्व को टोनिफाई करेंगे। किस कलर से करेंगे, पर्पल कलर से। पर्पल कलर कहाँ है, मेरे पास नहीं है, चलिए बना देते हैं। ये हम आकाश तत्व के नेल चक्रा पे हम पर्पल कलर यूज करेंगे। यहाँ पे कलर ये पर्पल नहीं है, लेकिन इसको पर्पल मान लीजिए। यहाँ पे हम पर्पल कलर यूज करेंगे। देखते हैं पर्पल कलर, पर्पल कलर किस कलर को मिलाने से बनता है, लेकिन बनेगा नहीं यहाँ पर। पर्पल, अरे ब्लैक किसने खींच दिया, पर्पल नहीं मेरे पास। चलिए, ये आपका 1 टोन करेंगे पर्पल कलर से। तो यहाँ पे आपके जो सिर में हैवीनेस है, हार्डनेस है, ये कौन, ये लाइनें खींच रहा है, कौन सा छोटा बच्चा आ गया भाई। जी, 1 टोन करेंगे इसमें, आकाश तत्व को टोन करेंगे NCH 1 पे। ठीक है, अब जो है अब आते हैं, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं किस तरीके से नैन चक्रा को यूज करते हैं। इसके बाद आपका जो है 5 नंबर आपका पृथ्वी का फिंगर है। आपके बॉडी में कहीं भी शरीर में गांठें हैं, फाइब्राइड है, सिस्ट है, या फिर आपका बॉडी जो है मोटा होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, उसकी वजह से आप आलसी हो रहे हैं, या कहीं पर शरीर में दर्द है, तो भी हम 5 नंबर का यूज करते हैं हम लोग। तो 5 नंबर को क्या है, पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ है तो पृथ्वी को सेलेक्शन करेंगे। पृथ्वी तत्व का सेलेक्शन कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर। यहाँ पे हम ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे, इसके नेल के सराउंडिंग में ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे।
या फिर मेथी पट्टी लगाएंगे, साथ में 6 को भी टोन करेंगे, 6 को भी ऑरेंज कलर से करेंगे। 6 नंबर आपकी काल की फिंगर है। मौसम चेंज होने पर आपके बॉडी में किसी भी तरह का इफेक्ट आता है, चाहे गर्मी का मौसम चल रहा है उसकी वजह से आपको हेडेक होता है, या नींद डिस्टर्ब होती है, तो 6 नंबर काल की फिंगर है। अब चूंकि ये हाइपर कंडीशन हो गया तो 6 नंबर को हम सजेशन करेंगे। किस नंबर से सजेशन होगा? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो जो है आपका रेड कलर से सजेशन होता है, ये रेड कलर से सजेशन होता है। ठीक है। अब लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम है और आपको इसको 6 नंबर को सजेशन करना है, तो कूलिंग कलर क्या आपका ग्रीन है, यहाँ पे फिर हम ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे। फिर हम उस कलर सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, फिर हम जो है यहाँ पे हमें क्योंकि कूलिंग देनी है तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे, या फिर मेथी स्ट्रिप लगाएंगे। आपको गर्मी की वजह से लूज मोशन हो रहा तो भी इसी पे लगाएंगे ग्रीन कलर, या मेथी की स्ट्रिप। और भी हम तरीके बताते हैं आपको नेल चकरा पे कैसे कैसे यूज करना है। ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल दिया आपको नेल चकरा समझाते हुए। अब हम लोग स्पेसिफिक चलते हैं कि नेल चकरा पे 10 पॉइंट को कैसे यूज करते हैं। अभी आपका 4 मिनट में डिस्कनेक्ट होगा तो लिंक नंबर 1 ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये आते हैं हम लोग एनसीएच। ये आपकी फिंगर है, ये आपका थंब है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, ये नेल है, ये फर्स्ट ज्वाइंट सेकंड ज्वाइंट। अब इस पे नेल के सराउंडिंग में आपके 10 पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे हम फिंगर नंबर ये 4 है, फिंगर नंबर 4 है, ये फिंगर नंबर 0 है। अगर हम आपको 4 पे बता रहे हैं तो ये आपका, इसको हम लिखेंगे NCH4। NCH4 इस तरह से लिखेंगे। अब एनसीएच, सभी एनसीएच पे आपके 10 पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? पॉइंट की लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। एक पॉइंट आपका यहाँ सेंटर में होगा, एक पॉइंट ऊपर सेंटर में होगा, एक पॉइंट इस कॉर्नर पर होगा, एक पॉइंट इस दूसरे कॉर्नर पे होगा, एक पॉइंट इस कॉर्नर पे होगा, एक पॉइंट इस कॉर्नर पे होगा। फिर इसके बाद आपका ये कॉर्नर और सेंटर का सेंटर पॉइंट, फिर इस कॉर्नर और इस सेंटर का सेंटर पॉइंट, फिर ये कॉर्नर और सेंटर का सेंटर पॉइंट, फिर ये कॉर्नर और इस सेंटर का सेंटर पॉइंट। टोटल आपके 10 पॉइंट हो गए। अब इसकी नंबरिंग किस तरीके से करेंगे? ये आपका सेंटर में हमेशा 0 होता है ऑलवेज। ऊपर टॉप पे आपका 9 होता है। थंब साइड आपका 1 है, 4 है, या इस तरीके से कर सकते हैं 0 1 0, सेंटर में 1 नंबर थंब साइड, दूसरी साइड में आपका 2 और 3, ये 2 3 हो गया। फिर दूसरी तरफ में आपका 4 और 5, ये 4 5 एक साथ हो गया। फिर इसके बाद आपका दूसरी साइड में कॉन्टिन्यूएशन में 6 और 7, ये 2 नंबर इधर हो गए। फिर इसके बाद 8 और 9, ये 8 9 एक साथ हो गया। ये फिंगर नंबर 4 है। तो इस तरीके से नंबरिंग होती है। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डायग्नोज करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में अगर हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, गर्मी ज़्यादा लग रही है आपको, तो हमें क्या करना है? जल तत्व को बढ़ाना है, 4 को टोन करेंगे, 3 को रेस्ट करेंगे। अगर बॉडी में इचिंग बर्निंग हो रही है तो इचिंग हो रही तो 2 को भी रेड करेंगे, और 1 को टोन करेंगे। 1 ड्राइनेस को कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। चाहे तो हम इसमें 0 to 9 से रेड भी ऐड कर सकते हैं, ये
कॉमन है, किसी में ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे मैग्नेट अप्लाई करना है नेल चक्रा के ऊपर, तो हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 0 पॉइंट मैग्नेट लगा के टोन कर देंगे। आपका थोड़ा सा टच करेगा नेल को और मैक्सिमम पार्ट स्किन पे रहेगा मैग्नेट का। और एक 0 टोन कर दिया। और ये आपका यहाँ पे 9 नंबर सिलेक्शन करेंगे। और डार्क कर लेते हैं। ये आपका उसके बाद आ रहा है 1 टोन करना है, तो यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट पे इसको हम टोनिफिकेशन कर देंगे। 4 को भी यहाँ पे कॉर्नर पे टोनिफिकेशन कर देंगे। यहाँ पे 2 सेडेशन है, 3 सेडेशन